बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपका एग्ज़ाम है 2 अप्रैल का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, तो जो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, चाहे किसी फील्ड से हो, तो स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी गलतियां करते हैं। तो आज की जो क्लास है इस विषय में है कि कौन कौन सी गलती होती हैं कि स्टूडेंट उनको ना करें। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में जो गलती बताई गई है वीडियो के में, वो तो मोस्ट कॉमन गलती है हर स्टूडेंट की, यहाँ तक हमने भी की है। तो आपको सजेशन दूंगा मैं, वीडियो लास्ट तक देखें, इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि कुछ मिस्टेक की वजह से आपका पेपर ख़राब हो सकता है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल है RUSH BSc नर्सिंग एनाटॉमी एग्ज़ाम 2026। लास्ट टाइम में ये बिल्कुल गलती ना करें। कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं? तो RUSH BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम 2 अप्रैल को है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 5 गलतियाँ बताने वाला हूँ जो अगर आपने एग्ज़ाम में से पहले ही ख़राब कर दी तो आपका पेपर ख़राब हो सकता है। तो पहली गलती है न्यू टॉपिक उठाना। जो स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं, जो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है, एग्ज़ाम से एक दिन पहले नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो ये देखते हैं कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया है, इसको एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ, जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। तो लास्ट टाइम सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है, तो आप रिवीजन करें, नया सिलेबस कवर ना करें बिल्कुल, क्योंकि नए के चक्कर में आपका जो पुराना पढ़ा हुआ होता है वो भी निकल जाता है। तो ध्यान रहे कि आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आने को आ सकती है। अगर आपने अभी नया पढ़ोगे तो प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा और ना पुराना याद आएगा। आप नया पढ़ोगे और पुराना पढ़ोगे तो मिक्स हो जाएगा, जिससे कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। सॉल्यूशन क्या है? जो आपने पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाओ। सबसे पहले एनाटॉमी के अंदर आपको वो चीज़ देखनी है कि रिवीजन करना है, नए टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप ना, सेकंड, डायग्राम इग्नोर करना। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको ड्राइंग उनकी ख़राब होती है तो वो एनाटॉमी के डायग्राम छोड़ देते हैं। तो एनाटॉमी बिना डायग्राम के अधूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करते। आपको एनाटॉमी का एग्ज़ाम है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप डायग्राम नहीं पढ़ें। लेकिन एग्ज़ाम में हार्ट, किडनी, न्यूरॉन, ब्रेन और डायग्राम डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। जैसे कि मैं लास्ट आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, कल जो वीडियो डाली थी उसमें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, उस वीडियो को देखें। उसमें भी आपको मैंने ये डायग्राम के कुछ क्वेश्चन बताए हैं, उनको एक बार ज़रूर देखें। सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं इसका? कम से कम 4 से 5 इंपॉर्टेंट डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो ऊपर डायग्राम दिए गए हैं ये वाले, इन डायग्राम को ज़रूर प्रैक्टिस करें और लेवल क्लियर करो, क्योंकि बिना लेवल के डायग्राम मान्य नहीं होता है। तो लेवल का ध्यान रखें थोड़ा। सिर्फ लॉन्ग आंसर पढ़ना, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि शॉर्ट आंसर होता है वो तो हमको आता है, लेकिन लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे। अगर आप 1 + 1 जोड़ोगे तो 2 होता है, अगर 2 ही करोगे और दोबारा नहीं आए ना तो एक भी नंबर नहीं आएगा आपका। ये चीज़ समझो आप। तीसरी गलती है सिर्फ लॉन्ग आंसर पर फोकस करना, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन, वन लाइनर भी आते हैं, तो आपको सब तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनाटॉमी के अंदर 10 नंबर क्वेश्चन आता है, प्लस 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, प्लस 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और फिर 1-1 नंबर के आते हैं। तो आपको सब तरह के क्वेश्चन पढ़ने, ना कि लॉन्ग थ्योरी वाले। कई बार स्टूडेंट को आंसर आता है लेकिन बाउंडिंग सही नहीं होने से मार्क कट जाते हैं। और ये ध्यान रखें, आपको स्टार्टिंग के 10 से 15 पेज में आपको प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो ऐसी हो कि आपको देख के ही मैंने, हाँ कंटेंट अच्छा है, स्टूडेंट ने मेहनत की है, तो उसको नंबर अच्छे आने चाहिए उस हिसाब से। और मेन चीज़ है, कंटेंट आपका अच्छा होगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? डेफिनेशन और शॉर्ट आंसर भी रिवाइज करने हैं आपको। जो भी आपके 1-1 नंबर क्वेश्चन है, 2-2 नंबर क्वेश्चन है, 5-5 नंबर क्वेश्चन है, उनकी डेफिनेशन, शॉर्ट आंसर सब भी रिवाइज करना। ऑलमोस्ट ये है कि नया नहीं पढ़ना है, पुराना ही रिवाइज करना है आपको। तो नेक्स्ट है, आप वीडियो में लास्ट तक बने हैं। लास्ट में जो गलती है वो आप बिल्कुल ना करें, आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे अपन। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट इग्नोर करना। हॉल एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें ही 1 घंटा लगा देते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन में। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंटों को, यहाँ तक कि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो आप बिल्कुल ना करें, आप पहले इस हिसाब से करें। आपके सेक्शन 2 आएंगे, ए और बी। पहले ए करें जितना ए आता है आपको, ए आने के बाद आपको उतना करें जितना बी में आता है। दोनों कॉपी सेपरेट होंगे, मिक्स नहीं करनी है बिल्कुल कॉपी। जिस हिसाब से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से अटैम्प्ट करते चलो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट ही शुरू में टफ क्वेश्चन पर अटक जाते हैं और बाकी पेपर छूट जाते हैं। यही चीज़ बताइए मैंने यहाँ पे आपको कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन पहले इजी क्वेश्चन करो, फिर मीडियम, फिर आखिरी में टफ। अगर आपको लगता है कि मुझे दो नंबर के क्वेश्चन हैं वो क्लियर आते हैं तो पहले 2 नंबर क्वेश्चन करें। उसके बाद अगर लगता है आपको कि मुझे एमसीक्यू सारे सही हैं तो पहले एमसीक्यू करें। अगर आपको लगता है कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है वो सही है, मेरा पूरा कर सकता हूँ मैं, तो 10 नंबर का क्वेश्चन सही करें। इस हिसाब से आपको करना सब। लास्ट है PYQ ना देखना, सबसे इम्पोर्टेंट गलती है स्टूडेंट की। इससे अंडररेट गलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देखना। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में आ चुका है, इस बार नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं RUHS के में। RUHS एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं या पैटर्न सेम रहता है। पैटर्न तो हर क्वेश्चन का सेम, पेपर का सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें। जैसे कि लास्ट बार आया था डेल्टॉइड मसल, इस बार भी हो सकता है डेल्टॉइड मसल आ जाए। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने भी देखे खुद ने। सॉल्यूशन लास्ट 5 साल के PYQ देखें। 5 साल के तो नहीं, लेकिन आपका सेमेस्टर का फर्स्ट है तो लास्ट 4 से 5 सेमेस्टर के आप PYQ देख सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। जब आप PYQ देखोगे तो लास्ट टाइम एग्ज़ाम कैसे हुआ था वो भी आपको इससे क्लियर हो जाएगा। बोनस टिप है आपके लिए, एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, माइंड रिलैक्स रखें और हल्का रिवीजन करें। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि टेंशन है पेपर कैसा जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा। आप पढ़ाई की है तो अच्छा पेपर जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ध्यान रखें आप और जल्दी सो जाओ। पेपर से पहले लेट नाइट नहीं पढ़ना है आपको। एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। आपको इस हिसाब से जाता है कि मुझे सब आता है। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम देखे हुआ है तब आपको जो आपने पढ़ा है कुछ ना कुछ तो याद आएगा, ऐसी बात नहीं होती। अगर आप RUHS BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि धर्मा एजुकेशन पर आपको हर तरह के टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्लास, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि अपना जो नोटिफिकेशन होता है आप तक जरूर पहुँचे। मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लाता रहूँगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।